नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्दी बीइंग में। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत कॉमन बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन ये बीमारी है बहुत छोटी, लेकिन आपको परेशान बहुत कर देती है। इस बीमारी का नाम है फिस्टुला इन एनो यानी भगंदर। दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं, अगर आपको फिस्टुला इन एनो हो रहा है तो आपको क्या लक्षण दिख सकते हैं। जैसे कि एनएस यानी मलद्वार के आसपास बार बार फोड़े होना, मलद्वार के आसपास दर्द होना और उसमें सूजन आना, और इसके अलावा शौच करने में दर्द होना, और आपके मलद्वार से कभी कभी आपको ब्लीडिंग भी दिख सकती है। गुदा के पास से बदबूदार और खून वाला पस निकलना, ये कुछ लक्षण हैं जो आपको दिखाते हैं आपको फिस्टुला इन एनो हो सकता है, यानी भगंदर आपको हो सकता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी हेल्थ वीडियोज़ आप तक पहुँचते रही। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अब जानते हैं सिंपल भाषा में फिस्टुला इन एनो यानी भगंदर होता कैसे है। देखिए, हमारी मलद्वार जिसे हम एनल कैनाल कहते हैं, एनल कैनाल के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है जिनका काम होता है ऑयल सीक्रेट करना। वहाँ पर ऑयल सीक्रेट करके एक लुब्रिकेशन करना, ताकि जब आप मल त्याग करते हैं तो आपका मल आसानी से बाहर निकल सके। कभी कभी क्या होता है, इन ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर एक छोटा सा फोड़ा बन जाता है। अगर थोड़ा शुरुआत में ड्रेन होके ठीक नहीं हुआ तो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद जब ये फूटता है तो उसका एक सिरा इसके अंदर रहता है, यानी आपके एनल कैनाल के अंदर, और दूसरा सिरा बाहर स्किन पे रहता है। जब ये दोनों सिरे मिलते हैं तो एक रास्ता यानी ट्रैक्ट बन जाता है, एक आपकी स्किन में और दूसरा आपकी मलद्वार यानी एनल कैनाल में, जिससे कभी कभी मल के साथ मिला हुआ पस, मवाद या आपको अपने हिप्स पे दिखने लगती है, आपके कपड़े खराब होने लगते हैं। इस ट्रैक्ट को हम लोग फिस्टुला इन एनो कहते हैं, या आम भाषा में भगंदर कहते हैं। कुछ लोगों को जिनको फिशर यानी जब आपके मलद्वार में कट लग जाता है, यानी जिससे फिशर की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से हो रही है, उनमें फिस्टुला बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता है, या जिन लोगों में क्रोनिक यानी लंबे समय से फिशर हो रहा है, उन सब में फिस्टुला इन एनो होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों को डायबिटीज होती है, उनमें भी इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब जिन लोगों की शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनमें भी एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ बीमारियां होती जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस है, इनकी वजह से भी फिस्टुला इन एनो आपको हो सकता है। लेकिन अधिकतर फिस्टुला इन एनो इन बीमारियों से नहीं होते हैं, वो एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन से होते हैं, और ये इन्फेक्शन किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। पेशेंट जब शुरुआती दौर में होता है, उस समय पेशेंट को मलद्वार के आसपास स्वेलिंग होती है, सूजन और पेन होता है, और जब बाद में फूड़ा बन के फूट जाता है तो फिर वहाँ से आपका पेन भी कम होने लगता है, स्वेलिंग कम होने लगती है। लेकिन मलद्वार के आसपास पे स्किन पे एक सुराख, एक छेद रह जाता है, और उस छेद में से पेशेंट को पस या फिर कुछ भी म्यूकस टाइप का डिस्चार्ज आते रहता है, जिससे उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। अगर इसका इलाज न किया जाए तो क्रोनिक डिजीज आपकी बन जाती है, महीनों महीनों आप तक चलती रहती है। कभी कभी इसमें डिस्चार्ज कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, और कभी कभी बाहर पे बहुत सारी ओपनिंग्स बन जाती है। कभी कभी दोनों तरफ ओपनिंग भी बन जाती है, और इनमें से मल का यानी पस का रिसाव होते रहता है। इसके अलावा कभी कभी पस डिस्चार्ज होने से आसपास की स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि पस में बैक्टीरियाज होते हैं। फिस्टुला को हम लोग आम भाषा में अगर कहें तो फिस्टुला बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक भाषा में कहें तो हम उनको सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, सिंपल फिस्टुला का ट्रीटमेंट ईजी रहता है, और वही कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपके डॉक्टर जब एग्जामिन करेंगे या फिर एमआरआई फिस्टुलाग्राम करेंगे, तब आपको बताएंगे कि आपका फिस्टुला किस टाइप का है। दोस्तों, कुछ फिस्टुला का पता लगाना बहुत आसान होता है और कुछ का बहुत कठिन। कभी कभी ये खुद ठीक हो जाता है, तो कभी कभी ठीक होने के बाद भी फिर से दोबारा इसका रिकरेंस हो जाती है। इसका पता लगाने के डॉक्टर मलद्वार से आपके जो पस है, रिसाव हो रहा है, उसकी जांच करते हैं, आपके लक्षणों की जांच करते हैं। इसका पता लगाने के लिए कोलोनोस्कोपी की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें अभी गुदा में एक कैमरे वाली ट्यूब डाली जाती है, जिससे गुदा और मलाशय का भीतरी हिस्सा देखा जाता है। और हो सकता है आपके डॉक्टर प्रोक्टोस्कोप का यूज करके आपके मलाशय को देख सकते हैं, जिससे आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको इसके अलावा कोई दिक्कत तो नहीं है, या आपको फिस्टुला इन एनो होने का कोई और कारण तो नहीं है। तो दोस्तों, छोटी सी वीडियो में आपने और सिंपल भाषा में जाना फिस्टुला इन एनो यानी भगंदर क्या होता है, इसके लक्षण। अगली वीडियो में हम बताएंगे इसका क्या क्या इलाज है, क्या आपको परहेज करना है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मिलते हैं दोस्तों अगली नई हेल्थ वीडियो। तक के लिए नमस्कार।